हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिप्राज लर्निंग चौपाल। आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं सामान्य हिंदी आर ओ एग्ज़ाम के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 11 फरवरी 2023 के लिए। सामान्य हिंदी पूर्वालोकन घटना चक्र का करवाने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 6 टॉपिक आते हैं। आपका पहला है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा तत्सम एवं तद्भव शब्द, पांचवा विशेष्य और विशेषण, छठा है पर्यायवाची शब्द। तो आज हम इसमें पहला करने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के करीब 100 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में टोटल 400 के करीब क्वेश्चन होंगे, जो पिछले कई वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये है पहला क्वेश्चन हमारा, आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द होते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बाह्य। दूसरा क्या है? इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीत क्या होगा? अंतिम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, श्री गणेश शब्द का विलोम बताइए। श्री गणेश मीन्स होता है शुरुआत करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। देखिए ये कहाँ पर आया हुआ है? यूपी ARO स्पेशल प्री 2010, यूपी लोअर सब डिवीज़न मेंस 2009। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आपका देखिए। सेकंड क्वेश्चन यूपी ARO प्री में 2021 में, ये यूपी PCS प्री 2019 में पहला क्वेश्चन। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। चलिए तो अब करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको व्याख्या भी दे रखा है। जो ये घटना चक्र का पूर्वालोकन है, इसमें साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी दे रखा है। जैसे देखिए व्याख्या में क्या बताया गया है? श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति होता है। कई लोग सोच रहे होंगे श्री गणेश का विलोम इति भी हो सकता है, नहीं, जबकि अथ का विलोम इति होता है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द, इत्यालम जो है इसका कोई संबंध नहीं है इसके साथ में। और कुछ अनेक विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे उद्घाटन का हो गया, समापन, प्रतिपत्ति का, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। चलिए फोन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोन नंबर में क्या है? उद्घाटन का विलोम। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? समापन। हमारे पास ऑप्शन दिया है प्रसारण, गुप्त, समर्पित, तो ये सभी इसके लिए सटीक आंसर नहीं है। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? समापन। चलिए इसी तरह हमारा 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक का विलोम है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, जो अभी चल रहा है। तो मॉडर्न का विलोम क्या हो जाएगा? एंशियंट मीन्स प्राचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन। आधुनिक का व्याख्या देखिए यहाँ पर दिया गया है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द अस्मीचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन, तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसायिक। देखिए जो अर्वाचीन है और आधुनिक है, ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अर्वाचीन और आधुनिक सेम ही होते हैं, जिनका कि विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा? प्राचीन। जैसे देखिए यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो गया? यहाँ पर बी है, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन का विलोम है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, अभी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। अधुनातन का विलोम पुरातन होगा। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। औन्नत का विलोम उन्नत है। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। अधुनातन और नूतन जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? लाघव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दे रखा है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर पर क्या दे रखा है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीत क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या भी दे रखा है, जैसे कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का
विपरार्थक शब्द उर्वर होता है। आविर्भाव का विपरार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृत का विपरार्थक शब्द अप्राकृत है। जैसे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नैसर्गिक का विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। फिर व्याख्या इसकी दे रखा है नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम भी हो सकता है और इसका एक और विलोम हो सकता है जिसे अनैसर्गिक भी कहा जा सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। प्राकृतिक और नैसर्गिक एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। स्वर्गीय का विलोम नरकीय होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे इनकी व्याख्या आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से संश्लेषिक को बताया गया है कि ये एक अशुद्ध शब्द है और स्वर्गीय का विलोम नरकीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? विग्रह। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। विग्रह किसका विलोम और है? संधि या समास का। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह होगा। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह होगा तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन होगा? अभी बताया है कि अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सदाचार का विलोम है कदाचार। इसकी व्याख्या दे रखा है। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। जो सदाचार वर्ड है इसका और भी विलोम क्या हो सकता है? अनाचार भी हो सकता है और दुराचार भी हो सकता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कि पूछा गया है कि विलोम का सही युग्म कौन सा है। एक आपत्ति विपत्ति। आपत्ति और विपत्ति दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन क्या है? अवर्षण अनावर्षण, ये भी एक ही चीज़ होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। गणतंत्र और जनतंत्र। सी ऑप्शन जो है ये भी गणतंत्र और जनतंत्र सेम ही मीनिंग निकलता है इनका। तो डी ऑप्शन क्या है? आदृत और तिरस्कृत। तिरस्कृत मतलब जो कि जिसको कि त्यागा गया हो और आदृत जिसको स्वीकार किया गया हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आदृत और तिरस्कृत, ऑप्शन डी। चलिए इसकी व्याख्या भी दे रखा है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। जैसे यहाँ पर गणतंत्र और जनतंत्र दिए गए हैं, इनका विलोम क्या हो जाएगा? हमेशा राजतंत्र हो जाएगा। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अनावर्तक। इसकी भी व्याख्या दे रखा है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का विपरीतार्थक शब्द अनावृत होता है। प्रकर्षण का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षण होता है तथा प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19 नंबर। आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा? जैसा अभी हमने व्याख्या में पढ़ा है, अनावर्तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। देखिए आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक परचून। हाँ, आग्रह विग्रह ये भी नहीं होगा। गणतंत्र लोकतंत्र ये भी नहीं होगा, सेम ही मीनिंग आ रहे हैं। थोक परचून ये भी, थोक परचून की ही दुकान पर थोक भी होता है, सेम ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आकीर्ण विकीर्ण।
विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। व्याख्या में दिया गया है, आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र तथा थोक का विलोम फुटकर होता है। थोक का विलोम क्या हो जाएगा? फुटकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आशा, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा असूया, अनसूया। असूया का विलोम अनसूया होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, आस्था का विलोम अनास्था होता है तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। ये तीनों जो अदर ऑप्शंस थे उसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से ये एक युग्म गलत है, वह है। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा युग्म गलत होगा? तो एक युग्म गलत है विलोम शब्द की दृष्टि से। विधि, निषेध सही होगा। नेक्स्ट होगा आवाहन, विसर्जन, ये भी सही है। अमी, हलाहल, ये भी सही है। मीन्स सी ऑप्शन जो है आग्रह, विग्रह, ये गलत होगा। इसमें जो गलत होगा वही सही होगा। इसका ध्यान रखना है हमें कि ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सावधानी से पढ़ें और सावधानी से इसका आंसर दें, क्योंकि इसमें जो गलत होता है वही सही होता है। जैसे यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, समास अथवा संधि होता है। विग्रह का विलोम जो है वो अनुग्रह भी होगा, समास और संधि भी हो सकता है। शेष युग्म सही है। प्रश्न विकल्प में आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन और आह्वान दोनों शब्द सही हैं और आह्वान को पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आह्वान दिया गया है और विसर्जन साथ में, तो आह्वान जो है वो उसको आह्वान भी लिख सकते हैं और आवाहन भी लिख सकते हैं, इसलिए ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? आकीर्ण, विकीर्ण, ये भी होता है विलोम। इप्सित, अभिप्सित, ये नहीं होता है। आद्रत, निराद्रत, ये भी होता है। दोष, सदोष, सदोष कोई शब्द ही नहीं है, इसके लिए ये भी नहीं होगा। मीन्स इसका ए और सी ऑप्शन सही है। व्याख्या क्या दे रखा है? आकीर्ण, विकीर्ण तथा आद्रत, निराद्रत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। दोष का विलोम गुण होता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधित्यका। उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। अनघ का विलोम क्या हो जाएगा? अघ। यहाँ पर सही विलोम दिया नहीं गया है। देखिए निरघ दिया है, निष्पाप दिया है, कृति दिया है, अघी। अघी दे रखा है जबकि ये नहीं होगा। अगर अघ होता है यहाँ पर तो हो जाता है इसका आंसर। जैसे व्याख्या में दे रखा है अनघ का विलोम अघ होता है। अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अनघ और निरघ जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अघी का विलोम निरघ होता है। अगर यहाँ पर निरघ दिया गया होता अनघ की जगह तो हम अघी पर आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अनघ दिया गया है तो इसका अघी नहीं जबकि अघ होगा। निष्पाप, पापी तथा कृति, आकृति का विलोम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम होता है अस्तब्ध। स्तब्ध का सही विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। लब्ध शब्द विलोम का विलोम प्रदत्त होता है। लब्ध अगर यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन में लब्ध, इसका विलोम पूछा जाता तो क्या हो जाता? प्रदत्त।
उत्तरायण का विलोम, ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, दक्षिणायन। व्याख्या इसका दिया गया है, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है? उत्तरायण का विलोम। यहाँ भी उत्तरायण का विलोम पूछा गया है, क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। कौन सा ऐसा है चार ऑप्शंस में कि जो विलोम सही है? तो विशेष आशेष गलत हो जाएगा। विपत्ति आपत्ति, विपत्ति और आपत्ति समानार्थी शब्द हैं, ये भी गलत। स्वतंत्रता स्वाधीनता, ये भी गलत। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वक्र और ऋजु। वक्र और ऋजु यही सही हो जाएंगे, क्योंकि वक्र और ऋजु एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ऋजु का विलोम है साधारण सामान्य वक्र विकृत। अभी बताया मैंने, ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। ऋजु मतलब कि जो टेढ़ी मेढ़ी, ऋजु मतलब जो रेखा सीधी हो, और वक्र जो कर्व जिनमें बना हो, तो वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। इसकी व्याख्या भी दे रखी है। अनुरूप का अर्थ सदृश सामान्य योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप कुरूप बदशकल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप भद्दा श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। तृष्णा का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है तृष्णा। तृष्णा का विपरीत क्या हो जाएगा? वितृष्णा। देखिए ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, जैसे UPRO प्री 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ था जो निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसमें पूछा गया था। तो तृष्णा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तथा अतृष्णा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। दीर्घायु का विलोम होता है। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, तो कम आयु, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कम आयु वाला मतलब अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, इसकी व्याख्या देखते हैं। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी शब्द। अगर यहाँ पर दीर्घायु की जगह पे चिरायु दिया गया होता तब भी हम ऑप्शन क्या टिक करते? अल्पायु, क्योंकि चिरायु और दीर्घायु एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक शाश्वत का विलोम होता है। शाश्वत मीन्स जो लंबे समय तक चले, और क्षणिक मीन्स जो थोड़ी देर के लिए हो। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी मतलब जो आकाश को छूने की क्षमता रखता हो, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तांडव मांडव गलत। अनृत ऋत ये सही है। मुक्त विमुक्त, मुक्त का ग्रस्त होता है। विभावना सद्भावना नहीं, गलत है। तो इसका इस हिसाब से अनृत और ऋत यही युग्म सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो अशुद्ध है? अनंत असीम, जी हाँ यही अशुद्ध है। बी देखिए, कुशल अकुशल ये तो होंगे पर्यायवाची। अधर्म अधर्म धर्म ये भी होगा पर्यायवाची। डी है जड़ और चेतन, ये भी होगा विलोम शब्द। तो इस तरह से इसके 3 B C D तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि ऑप्शन ए गलत है। मीन्स जो गलत है इसमें वही सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा ऐसा युग्म है इन चारों में, ए बी सी डी में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है? तो विराग चिराग गलत होगा, सरस अरस गलत होगा, संयुक्त वियुक्त ये सही ऑप्शन है, अर्वाचीन समीचीन नहीं, ये भी नहीं होगा। तो संयुक्त और वियुक्त इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, विराग का विलोम अनुराग, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द होता है तिरोभूत। तो ये हो गए हमारे 60 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रमशः आस्था एकता तथा अतिवृष्टि होता है। मीन्स अनास्था का विलोम आस्था और अनेकता का विलोम एकता तथा अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम हमेशा अनुज होता है। अग्रज मतलब होता है कि जो पहले जन्मा हो, तो इसका अनुज हो जाएगा, मतलब जो बड़ा हो घर में उसको अग्रज बोला जाता है, और फिर छोटे वाले को क्या बोला जाता है? अनुज। इसलिए इसका विलोम अनुज हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अछत अतुल तथा अटल का विलोम, अछत का छत हो जाएगा, अतुल का तुल हो जाएगा, और अटल का ढुलमुल या डामाडोल होता है। अदर जो 3 ऑप्शंस थे उसकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट व्याख्या क्या है? सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम होते हैं। व्यष्टि और समष्टि क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, साहचर्य का विलोम शब्द। साहचर्य मतलब जुड़ा हुआ, तो अलगाव इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलगाव। देखिए ये भी UPRO ARO प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। साहचर्य का विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था वैमनस्य, तो वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौमनस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र। विराट मीन्स बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। मतलब स्पृश्य मतलब जो अच्छे से दिखाई दे, अस्पृश्य मतलब जो दिखाई देने योग्य ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है हमारा? अमर शब्द का विलोम है। अमर, अमर मीन्स जो आत्मा अमर हो, मतलब कि अमर है, वो कभी मर नहीं सकती। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कहीं सही? उसका विलोम शब्द मृत, मतलब कि जो मर सकता है, जो अमर नहीं है। देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, अमर शब्द का विलोम मृत्यु होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त। जैसा कि व्याख्या में दिया गया है, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी मतलब जिसका मुख अंदर की ओर हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल का विलोम शब्द मूक होता है। वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूक, जो बोलता ही ना हो।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रंक। वैसे तो राजा का विलोम रानी भी होता है, लेकिन वो कैसे होता है? लिंग के अनुसार। यहाँ पर राजा का विलोम रंक हो जाएगा। चलिए, राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में भी सेम ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सगुण शब्द का विलोम है निर्गुण। सगुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण। सगुण मीन्स जिसके अंदर गुण भरे हुए हो। निर्गुण जिसके अंदर गुण ही ना हो। तो 73 क्वेश्चन देखते हैं। अपसगुन का विलोम है शकुन। अपसगुन मतलब कि जैसे कोई अनहोनी अपशगुन हो सकता है। शगुन मतलब कि कोई अच्छा काम हो अगर होता रहता है तो उसको बोलते हैं शकुन हो रहा है। तो चलिए 74 क्वेश्चन को देखते हैं। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि वृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम होता है। अर्जन शब्द का विलोम। क्वेश्चन नंबर 75। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? व्ययन। अर्जन मीन्स प्राप्त करना और व्ययन मीन्स खर्च करना। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है इसका। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। कथित शब्द का विलोम है। कथित का विलोम क्या हो जाएगा? अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। प्रछन्न शब्द का विलोम है। प्रछन्न का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रछन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ। प्रछन्न मीन्स क्या होता है? ढका हुआ या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात तथा अंगीकृत होता है। मीन्स प्रछन्न जो छुपा हुआ हो, जो हमें पता ना हो, और प्रतिपन्न क्या होता है? जो हमें पता हो, ज्ञात हो, अंगीकृत हो वो। अतः प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रछन्न भी होते हैं। प्रछन्न के और भी विलोम शब्द क्या होते हैं? प्रकट तथा अप्रछन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। विलोम कौन सा नहीं है? अप्रभावी भी इसका विलोम होता है। निष्प्रभावी भी इसका विलोम होता है। प्रभाव शून्य भी इसका विलोम होता है। तो कौन सा विलोम नहीं है इसका? अप्रयुक्त। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पौरस्त्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। श्लील हो जाएगा। अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? श्लील। मुखर का विलोम होता है मौन। मुखर मतलब बोलने वाला, मौन जो ना बोलता हो। यहाँ पर व्याख्या भी दे रखा है। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम होता है। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर होता है। मूक का विलोम वाचाल और मोम का विलोम पत्थर हो जाएगा। मूक का विलोम क्या होता है? अभी अभी हमने व्याख्या में पढ़ा। मूक का विलोम वाचाल होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करीब 400 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं विलोम शब्द के। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।